अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। ये जी आज मैं खाली चने बनाने लगी हूँ। इन्हें मैं एक दिन पहले जो था विदाउट कुकर किस तरह आसानी से पकाया जाए, इन्हें एक दिन पहले हम लेंगे। पानी धो के वॉश करके अच्छे तरीके से पानी में डिप करके एक बर्तन में बंद करके फ्रिज में रख देंगे। ये 24 मतलब सारी रात पानी में सोख हुआ रहेगा ना, तो ये सुबह इतने नरम हो जाएंगे। हमारे पौना घंटा 1 घंटा पकाने से आराम से गल जाएंगे। अगर थोड़ा सा मसला हो तो 1-2 चुटकी खाने का सोडा भी डाल सकते हैं। मेरे घर नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला, पर ये बिना खाने के सोडे के भी ना बड़े ही अच्छे तरीके से गल गए थे। ठीक है ना जी। और इन्हें एक ये वो मुझे तो सही बात है, कुकर से बड़ा खौफ आता है। मैं कुकर में नहीं बनाती, मुझे कुकर फोबिया कह लो आप। और जो बहनें मेरी तरह कुकर से डरती हैं, तो ये विदाउट कुकर राइस बॉयल करने का बेस्ट सॉरी चने बनाने का सबसे बेस्ट तरीका। ये देखें जी, शाम का मंजर है, कितना प्यारा सूरज लग रहा है और वो जी झंडा लहरा रहा है, 14 अगस्त की निशानी। माशाल्लाह सुबह का शाम का मंजर बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये ले जी, नेक्स्ट मॉर्निंग हमने पानी ले लिया अच्छा खासा। अब जो वो जिस पानी में हमने चनों को डिप किया हुआ था ना, वो भी उसी पानी समेत हमने अपने चने बॉयल कर लेने। यहाँ पर मैंने 1 चमचा खाने का नमक ऐड किया था, ताकि ना वो जो चनों का एक अपना एक फीकापन होता है वो ना रहे। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर अपने चने बॉयल कर लेंगे, आराम से बॉयल हो जाएंगे। तकरीबन ये मेरे चने पौने घंटे में अच्छे तरीके से ना बॉयल हो गए थे। अब हम अपना नाश्ता करेंगे। परोठा है, आलू अंडे का सालन है, चाय है, पानी है। पानी बहुत ज़रूरी है, पीना चाहिए। नाश्ता करने से पहले तो लाजमी पीना चाहिए ना। आप लोग बताओ, आप लोगों का सबसे बेस्ट नाश्ता कौन सा है। मेरे लिए तो परोठा और चाय है ना वर्ल्ड का बेस्ट नाश्ता है। मतलब यही बस 2 चीज़ें और मैं तो हैप्पी हूँ, और गरम गरम हो। फिर तो कुछ और चीज़ चाहिए ही नहीं ना, बाकी चीज़ें तो ऑप्शनल है मेरे लिए। आप लोग बताएं, आपको नाश्ते में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। परोठा अच्छा है तो मेरा तो परोठे बिना भी गुजारा नहीं है। मैं इतनी शदीद ना परोठे की आती हूँ। ये देखिए जी, परोठा शरोठा खा लिया है हमने, अब चाय रहेगी है। और अब मैं अपने चने देखूँगी ये कैसे बनेंगे, गल चुके हैं कि नहीं गल चुके, ये चेक करूँगी। उसके बाद फिर आगे का काम स्टार्ट करेंगे। और लोग सुनाओ, आपको काले चनों का सालन कैसा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, काले चने भी बहुत अच्छे लगते हैं, वाइट चने भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये रही चीज़ें आ गई हमारी। ये जी 1 पाव ना बॉयल काले चने हैं, जिन्हें मैंने एक दिन पहले पानी में डिप करके रखा था, फ्रीज़र में रखा था, और पौना घंटा बॉयल किया है, अच्छे से गल गए। ये 1 कप वो पानी है जिस पे ना हमने काले चने बॉयल किए थे, क्योंकि सारी ग़िज़ाइयत ना काले चने के इस उस पानी में होती है। उसका 1 कप भी ना हमने अपने सालन में ऐड करना है, ताकि वो सारी ग़िज़ाइयत हमारे उस सालन में भी काले चनों की आ जाए। ये जी एक बड़ा प्याज लिया है मैंने, इस तरीके से ना उसे काट लिया है। ये 2 चमचे खाने के अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये 2 बड़े टमाटर लिए हैं मैंने, और 4 साबुत काली मिर्चें ली हैं। मैं सालन में साबुत मिर्चें ही डालती हूँ, आप काट के डालना चाहते हो तो आप लोग काट के डाल लो, ठीक है। मुझे ऐसे ही पसंद है। ये देखिए जी, अब ये साबुत गरम मसाला 1 चमचा खाने का है। सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी 1 खाने का चमचा है, ठीक है। और उसके बाद जी ये नमक लिया है मैंने, तकरीबन 1 खाने के चमचे से थोड़ा सा कम है। और जी फिर साथ में सुरख मिर्च है, वो फुल 1 खाने का चमचा लिया है। यहाँ पे ना नमक थोड़ा सा कम रखें, बाद में नमक कम हो तो ज़्यादा किया जा सकता है। और ये जी साथ में सूखा धनिया पिसा हुआ 1 खाने का चमचा है। हल्दी 1/2 खाने का चमचा है, बल्कि चाय का चमचा है एक पूरा। और फिर कसूरी मेथी है 1 चाय का चमचा आगे है। ये जी हमारी है। और नमक का स्पेशल ख्याल रखें, पहले थोड़ा रखें स्टेज में, फिर बाद में चेक करके उसे ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है। ये नए लोगों के लिए एक टिप है कि ना ये नमक मिर्च पहले से इन पे ना थोड़ा सा खुला हाथ रखें, ताकि ना अगर ये ज़्यादा हो जाए फिर मसला होता है। ये कम वम कोई नहीं होते, जितने मर्ज़ी टोटके इस्तेमाल कर ले बता, कोई एक आधा टोटका असर होता है, अदरवाइज़ मोस्टली ये तेज़ ज़्यादा ही रहते हैं। ये नहीं जी, अब हमने अभी बर्तन पे आ गए हैं। अब इसमें हमने एक आधा कप ना ऑयल लिया है, और फिर वो जो साबुत ज़ीरा था वो डाल दिया है।
अभी थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे, फिर हम प्याज ऐड कर देंगे। ये लीजिए हमने प्याज पे ऐड कर दिया। प्याज हमने ना अच्छे खासे ना प्यारा सा जो ब्राउन कलर था वो लाजमी देना है, ताकि ना ये शोरबे में ऊपर कहते हुए वाइट वाइट प्याज अच्छे नहीं लगते। हमने इसे अच्छे तरीके से ना पकाना है ना प्याज को एक अच्छा खासा ब्राउन कलर देकर। ठीक है जी, ये देखो जी, ये हमारे प्याज तैयार है। जब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि अदरक लहसुन की खटाई की स्मेल होती है वो खत्म हो जाए, ये आसानी से गल भी जाए। ये जो हम अभी मिक्स करेंगे अच्छे से, मिक्स मिक्स मिक्स। ये देखिए हमारा ये भी तैयार हो गया। हम टमाटर ऐड कर देते हैं। ये देखिए टमाटर है, और अब इन टमाटरों को थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे टमाटरों भी, तो टमाटर भी हमारे गल जाए, जल्दी गल जाए। और ये देखो जब हमारे टमाटर भी कर दें, आलमोस्ट कर दें। अब यहाँ हम सारे मसाले को वो ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे नीचे ना लगे। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। ये देखो यहाँ पर हमने डाला तो ताकि हमारा जो मसाला है ना नीचे मत लगे। तो कितनी अच्छी दिख लग रही है। ये देखिए जी एकदम रेडी है हमारा ना चने डालने का। हम चने भी डाल दिए। अब 2-3 मिनट हम चनों को मिक्स करेंगे इसमें अच्छे से, ताकि चनों में ना मसाला रच बस जाए। अब इस स्टेज में हमने 2 चमचे दही डाल देना है। इससे ना इसका फ्लेवर ही चेंज हो जाता है सालन का। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम पानी डालेंगे, जितना हमने पानी डालना है, जितना हमने शोरबा रखना है ना उस हिसाब से हमने पानी डाल देना है। ठीक है, अब पानी को अच्छे तरीके से बॉयल आ जाएगा ना, फिर हमने इसे छोड़ना है। अब यहाँ पे हम साबुत काली मिर्ची इसमें डालेंगे। ये शोरबे वाले सालन में साबुत काली मिर्ची डालो ना, ऐसे काली मिर्चों का फ्लेवर तब शोरबे में ज़्यादा अच्छे से आता है। और इस स्टेज में ना जी आप नमक भी चेक कर सकते हो, मिर्च भी चेक कर सकते हो, कम लगे मतलब जो आप लोग खाते हो जिस टेस्ट का, जो आप लोगों का टेस्ट है, तो फिर आप उसमें आस्ता आस्ता इंक्रीज़ कर सकते हो। शुरू में ना ये नए सीखने वालों के लिए टिप है कि शुरू में ना नमक मिर्च थोड़ा सा कम रखें आप लोग ना, ताकि ना अगर बाद में कम होगा तो उसमें थोड़ा सा इजाफा करके फिर टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन शुरू में ज़्यादा हो जाए ना फिर वो कम नहीं होता, फिर मसला ही होता है। ये देखिए जी हमारे सालन को बॉयल आ गया। अभी शोरबा अच्छे से पक गया। यहाँ पे हम गरम मसाला पिसा हुआ डाल देंगे, और पीछे से मेरा मुर्गा बांगे दे रहा है। ये जी अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा सालन रेडी है एकदम। अब हम बॉयल राइस की तरफ आएंगे। ये देखिए जी हमने 2 गिलास बॉयल चावल लिए हैं। इन्हें ये अब जिस गिलास से नापते हैं हम इस गिलास से नापते हैं। ये मेरी मदर भी इस गिलास से नापती थी, तो मैंने उनकी रीत नहीं तोड़ी, मैं भी ये रीत निभा रही हूँ, मैं भी इसी गिलास से नापती हूँ। आप जिस गिलास से नापते हो ना उसी गिलास से आपने पानी नाप के डालने हैं, ये याद रखिएगा। अब ये 2 गिलास है तो मैं 4 गिलास पानी के फुल भर के डालूँगी। बॉयल राइस में ना पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी चले जाए तो खैर होता है, पर ये 2 गिलास है तो 4 गिलास पानी फुल भर के डालना है बॉयल करने के लिए ना। अब इसको हम आधा घंटा ना पानी में डिप करके रख देंगे। आधा घंटा तो लाजमी डिप करके रखना है। बॉयल राइस की बता रही हूँ, उनके लिए तो लाजमी होना चाहिए ना। अब ये डिप पे हुए हुए फिर ताकि ना अच्छे से गल सकें। अब ये पानी आ गया बर्तन में। ये 4 गिलास मैंने पानी फुल भर के डाला। अब इसमें मैं 1 चमचा खाने का नमक का डालूँगी, 1 चमचा साबुत ज़ीरा का डालूँगी, 2 चमचा ऑयल का डालूँगी। ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो डालें। अगर मुझे मतलब चने वाले सालों के साथ ऐसे राइस ना, एक राइस में भी खर्चा इन चीज़ों से एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, तो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। लेकिन अगर आपने दूध में डाल के राइस खाने ना फिर आप बिल्कुल भी ना करें। लेकिन अगर अपने सालन वगैरह डाल के खाने हैं ना फिर आप करो, साबुत ज़ीरा डालो, नमक डालो, ऑयल डालो, तो ना क्या कहते हैं सालन में ना एक बहुत सॉरी चावलों में एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। ये सादे बॉयल राइस में ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अभी जी ये हमने सारी चीज़ें डाल दी जो मैंने डालनी थी। अब ना पानी को अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए फिर हम राइस डालेंगे। और फिर जी देखिए, ये देखिए जी अब ये ऑप्शनल है,
पर आप डालोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपने चनों का सालन के साथ, किसी भी सालन के साथ बॉयल राइस खाने तो साबुत ज़ीरा ऑयल और एक खाने का चमचा नमक डालोगे तो अच्छा लगेगा। ये बेस्ट है, मतलब ये ना सबसे इजी और बेस्ट रेसिपी है बॉयल राइस की ना। ये देखें जी, अब मैंने इधर टिकाई रखना है। अच्छा जी, अब ये देखें जी, स्टेज में ना हमारा पानी है ना बॉयल हो गया। अब ये राइस के लिए रेडी है, इसमें अब राइस ऐड किए जाएंगे। देखो राइस ऐड कर दिए और राइस हमने का पानी इतना खुश्क करना है कि ये जो पानी ऊपर तैरता फिर रहा है ना, ये बहुत नीचे आ जाए। ठीक है जी, ये देखिए जी, अब हमारे राइस तैयार हो गए। अब पानी हम चेक कर रहे हैं तो बहुत नीचे चलेगा। अब ये दम के लिए ना एकदम रेडी है। ये देखिए मैंने पानी चेक किया, पानी बहुत नीचे चले गया। अब ये राइस बिल्कुल तैयार है दम देने के लिए। मैं अखबार के साथ देती हूँ, आप लोग किसी कपड़े के साथ देते हो या जिस चीज़ के साथ भी देते हो ना तो आप दे सकते हो। ये देखिए अब मैंने ये दम पूरे 15 मिनट के लिए दिया है। 15 से 20 मिनट के लिए दम देना है, आपके राइस एकदम रेडी हो जाएंगे। ये देखें जी, मेरे राइस तैयार हो गए, एकदम तैयार हैं डिश आउट होने के लिए। अब मैं इसे चनों के सालन के साथ डिश आउट करती हूँ। बहुत मज़े के बने से, बिलीव में मज़ा आ गया था खा के सच्ची। तो आप लोग भी ट्राई करें, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इन्हें देख के ना अभी मेरे मुंह में पानी आ गया। ये बहुत साथ में सलाद है, खीरे प्याज टमाटर का, साथ में ये बहुत मज़े का था। अब राइस हो तो साथ में चाय ना हो, ऐसे तो हो नहीं ना सकता। ये देखिए जी, साथ में मैंने चाय बना ली थी अपनी। अच्छा जी, आप लोगों को मेरा ये ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश और आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।